जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी तय समय में, जैसे कि एक साल में, किसी भी देश में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवा को अगर मिला दिया जाए तो उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। मतलब एक साल में उस देश में जितना प्रोडक्शन हुआ उसे जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर बेस्ड होती है। पहला होता है एग्रीकल्चर यानी कृषि, सेकंड इंडस्ट्री यानी उद्योग, थर्ड सर्विस यानी सेवा। और तीनों में उत्पाद बढ़ने या घटने के आधार पर जीडीपी तय होती है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है क्योंकि इससे मार्केट में हो रहे कारोबार का भी पता चलता है। जीडीपी में सिर्फ घरेलू सामान को ही गिना जाता है, मतलब जो चीज़ें हमारे भारत देश में बनी होती हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए हमारा देश कोई चीज़ बनाकर बाहर किसी भी देश में भेज रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको जोड़ा जाएगा जीडीपी के अंदर। परंतु बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है तो उसे हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जीडीपी सिर्फ एक साल के लिए कैलकुलेट की जाती है। अब किसी भी देश की जीडीपी कैसे बढ़ती है? जीडीपी तब बढ़ती है जब उस देश के नागरिक वहीं के बने हुए उत्पादन या प्रोडक्शन, जो भी चीज़ बनी हुई है, आइटम्स बने हुए, उनको खरीदते हैं। अगर उसको खरीदेंगे तो देश की जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी, और अगर बाहर के देश के बने हुए चीज़ों को खरीदेंगे तो जीडीपी क्या होगी? नीचे हो जाएगी। और इसी से तुलना की जाती है और देशों के बीच मध्य में कि कौन सी कंट्री जीडीपी में कहाँ कौन से स्थान पर है। मैं आशा करता हूँ आपको जीडीपी वाला जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।